नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जौलीग्रांट पिथौरागढ़ के बीच इसी महीने शुरू हो सकती है उड़ान। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के बीच इसी माह फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। ये उड़ान शुरू होने के बाद प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। उड़े देश का आम नागरिक या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि RCS के तहत विमानन कंपनी फ्लाईबिग 17 सीटर डबल इंजन विमान से इन दोनों शहरों के बीच ये फ्लाइट शुरू करेगी। उड़ान शुरू करने के लिए कंपनी को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अनुमति का इंतजार है। DGCA से अनुमति मिलने के बाद ही इस फ्लाइट का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। संभावना है कि 15 जुलाई के आसपास इस फ्लाइट को शुरू कर दिया जाएगा। महज 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून से सराहनपुर। मोदी सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, जानिए प्लान। देहरादून से सराहनपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रस्ताव को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सराहनपुर से मां शांकुंभरी देवी होते हुए देहरादून रेल मार्ग परियोजना की DPR के लिए 2.3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 12 से 18 महीने में रेल परियोजना का सर्वे कार्य पूरा कर DPR बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। बता दें कि देहरादून से सराहनपुर के लिए सीधी रेल लाइन की मांग लंबे समय से की जा रही है ताकि कम समय में सराहनपुर पहुंचा जा सके। वहीं मां शांकुंभरी देवी के लिए सराहनपुर और देहरादून से रेल लाइन की मांग उठाई जाती रही है। इसी ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री ने सराहनपुर और देहरादून रेल मार्ग को मंजूरी दे दी है। बारिश के दौरान गिरने वाली बिजली से होने वाले नुकसान को अब किया जा सकेगा कम, जानिए कैसे। प्रदेश में बारिश के दौरान गिरने वाली बिजली से होने वाले नुकसान को अब कम किया जा सकेगा। इसके लिए अब राज्य में लाइटनिंग डिटेक्शन व अरेस्टर का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ये अरेस्टर एक निश्चित दायरे में गिरने वाली बिजली को अपने भीतर समाहित करके उसे सुरक्षित रूप से धरती में भेज देंगे। इस संबंध में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिलिंग के मध्य सचिवालय में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा और CROPC के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड में गौ तस्करी में सजा का प्रावधान बढ़ाने की तैयारी, इन 3 बिंदुओं पर दिया जोर। राज्य में गौ तस्करी के मामले में सजा का प्रावधान बढ़ाने के लिए उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने तैयारी कर ली है। इस संबंध में आयोग ने उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने के लिए 6 बिंदुओं पर शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसमें विशेष रूप से सजा, आर्थिक दंड बढ़ाने व गौवंशी के पंजीकरण पर जोर दिया गया है। राज्य में गौ तस्करी व पशुओं के पंजीकरण को लेकर गौ सेवा आयोग लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में बीते मई में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में उत्तराखंड गौवंश अधिनियम में संशोधन करने के लिए बैठक हुई थी, जिसमें गौवंशी के प्रति अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने उक्त बैठक में भी कुछ प्रस्ताव रखे थे। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना। UCC के मद्देनजर अहम माना जा रहा है ये दौरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को UCC पर बनी कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि UCC को लेकर कमेटी का मसौदा तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति के 13 माह के कार्यकाल में अभी तक 52 बैठकें हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ड्राफ्ट में पुत्री को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने, तलाक को विधि सम्मत बनाने आदि व्यवस्था की जा सकती है। परिवार को बताए बिना लिव इन रिलेशनशिप पर रोक, 2 शादियां, हलाला, इद्दत भी बंद। जाने उत्तराखंड UCC में क्या है खास। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई जा रही समान नागरिक संहिता UCC की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इस UCC मसौदे के तहत लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 साल करने की सिफारिश रखी गई है। इसके अलावा राज्य में शादी के पंजीकरण को अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल बिना परिवार को इसकी जानकारी दिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के लिए मसौदा तैयार करने वाली जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का कहना है कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि UCC के मसौदे के तहत हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों को समाप्त कर दिया गया है।
लोक सेवा आयोग ने तय की राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की तिथि 5 शहरों में होगी आयोजित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 13 से 18 अगस्त तक प्रदेश के 5 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 29 जुलाई से आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश में होगी। 23 करोड़ से लाल कुआं स्टेशन की तस्वीर बदलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल स्थित लाल कुआं स्टेशन में यात्री सुविधाएं बढ़ाने और विस्तार की तैयारी है। इसके लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 23 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि योजना के पहले चरण में लाल कुआं रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग परिसर में सुधार करते हुए सड़क के किनारे कम ऊंचाई की दीवार और फेंसिंग लगाई जाएगी। सर्कुलेटिंग परिसर के पास खाली स्थान में आधुनिक पार्किंग बनाना प्रस्तावित है। दूसरे चरण में पार्किंग क्षेत्र के पास फुटओवर ब्रिज का प्लान है। प्लेटफॉर्म क्षेत्र में नया फर्श, प्रवेश द्वार, बुकिंग हॉल, बेंच, प्रतीक्षालय भवन को नया रूप दिया जाएगा। टिहरी में मेडिकल कॉलेज खुलने की उम्मीद जगी। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज खुलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि पिछले माह उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को पत्र भेजकर बांध विस्थापित शहर नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की थी। इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में 4 मेडिकल कॉलेजों के इसी के तहत बनाया जा रहा है। योजना के विस्तारित करने की दिशा में और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिस पर विधायक उपाध्याय ने उम्मीद जताई है कि टिहरी को भविष्य में नया मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो क्या बदल जाएगा लैंसडौन का नाम? लोगों ने कहा बदलना है तो गुलामी का कानून बदले। आखिर कैंट का 3 सदस्यीय तदर्थ बोर्ड किस तरह लैंसडौन की पहचान को बदलने का प्रयास कर सकता है? यह सवाल इन दिनों प्रत्येक लैंसडौन वासी के जहन में घूम रहा है। दरअसल 3 सदस्यीय तदर्थ बोर्ड ने लैंसडौन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ किए जाने संबंधी प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में भेजा है, जबकि क्षेत्रीय जनता लंबे समय से कैंट एक्ट से छुटकारा पाने की मांग कर रही है। जनता हमेशा ही लैंसडौन का नाम बदले जाने के विरोध में रही है और यही स्थिति आज भी यथावत है। नगर का नाम बदलने की कोशिश इससे पूर्व भी कई बार हो चुकी है, लेकिन जनविरोध के चलते ये कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई। नजीबाबाद हाईवे पर हादसा। रसियाबड़ के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर रसियाबड़ में बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। शनिवार को श्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसियाबड़ में उत्तराखंड रोडवेज की बस ने बाइक सवार युवक सुशील कुमार पुत्र गोपाल सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी चिंगोरी खाल धुमा कोट जनपद पौड़ी गढ़वाल को टक्कर मारी। युवक देहरादून से नजीबाबाद की ओर जा रहा था। जैसे ही युवक रसियाबड़ पहुंचा, नजीबाबाद की ओर से आ रही देहरादून डिपो की बस युवक को टक्कर मार दी, जिसे युवक हाईवे पर जा गिरा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को